अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी के 28 लेक्चर में हम मिडीवल फिलॉसफी को स्टडी करेंगे। मिडीवल फिलॉसफी स्पैनिंग फ्रॉम द 5th to the 15th century was a complex and diverse period in the history of philosophy. वेस्टर्न फिलॉसफी में क्लासिकल ग्रीक फिलॉसफी और मॉडर्न फिलॉसफी के दरमियानी पीरियड को मिडीवल पीरियड कहा जाता है, जिसका उरूज 5वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक है। Medieval philosophy is sometimes conceived as the dark age of philosophy due to several factors. Medieval philosophy को बाज वजूहात की बिना पर डार्क एज भी कहा जाता है। Limited access of classical knowledge. During the Middle Ages, Western Europe experience a decline in access to classical Greek and Roman knowledge, leading to a perceived darkness in intellectual pursuit. मिडल एज को वेस्टर्न यूरोप में कदीम यूनानी और रोमन उलूम का जवाल कहा जाता है, क्योंकि इस दौर में दानिशवराना जुस्तजू की कमी नजर आती है। इस वजह से इसको इल्मी तारीकी समझा जाता है। डोमिनेंस ऑफ थियोलॉजी। मिडीवल फिलॉसफी वाज हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय क्रिश्चियन थियोलॉजी व्हिच माइट हैव ओवरशैडोड philosophical inquiry, leading to view this period as less significant. Medieval period में हमें मजहबी गलबा नजर आता है फिलॉसफी पर, जो कि philosophical inquiry को लिमिटेड कर देती है। इस वजह से इस पीरियड को कम अहमियत दिया जाता है फिलॉसफी की तारीख में। परसीव्ड लैक ऑफ ओरिजिनलिटी। Medieval philosopher often built upon the works of ancient philosopher, particularly Aristotle, which might be interpreted as lacking originality. Medieval philosopher ज्यादातर ग्रीक फिलॉसफी और पर्टिकुलरली अरस्तु के काम से मुतासिर रहे हैं। इस वजह से इस एज को ओरिजिनल नहीं समझा जाता और इसको डार्क एज से तशबीह दिया जाता है। थीम्स ऑफ मिडीवल फिलॉसफी। Faith and reason. Medieval philosophers grappled with the relationship between faith and reason, seeking to reconcile Christian theology with classical philosophy. Medieval philosopher अकीदा और अक्ल दोनों के ताल्लुक को बयान करने की कोशिश करते हैं, जिससे वो क्लासिकल फिलॉसफी और ईसाइयत के दरमियान ताल्लुक बनाने की कोशिश करते हैं। Metaphysics and ontology. They explore fundamental question about reality, existence and nature of being. वो हकीकत, वजूद और being की फितरत को जानने के लिए सवाल उठाते हैं। Ethics and morality. Medieval philosopher developed theories on ethics, morality and human nature, often drawing on Aristotelian and Christian sources. Medieval philosophers ने अपने काम में एथिक्स, मोरालिटी और इंसानी फितरत के नजरियात डेवलप किए हैं, जिनके सोर्सेज अरस्तु की फिलॉसफी और ईसाइयत हैं। लॉजिक एंड एपिस्टेमोलॉजी। They made significant contribution to logic, epistemology and the philosophy of language. Saint Augustine. Saint Augustine was a renowned Christian philosopher, theologian and bishop. He is one of the most influential figures in Western Christianity. Saint Augustine एक मशहूर ईसाई फलसफी, माहिरे मजहबी उलूम और आला पादरी था। मगरबी ईसाइयत के वो सबसे अहम पादरियों में शुमार होता है।
Augustine integrated Platonic ideas with Christian theology, shaping Western Christian thought. ऑगस्टाइन ने प्लेटो के आइडियाज ईसाई मजहब के साथ यकजा किया, जिसने मगरबी ईसाइयत को एक नई शक्ल दी. He developed the concept of original sin, emphasizing humanity's inherent flaws and need for divine grace. उसने ओरिजिनल सिन का कॉन्सेप्ट डेवलप किया, जिसमें वो इंसानियत की जबिलती खता की बात करता है और इंसान हमेशा खुदा के फजलो करम का मोहताज है. ऑगस्टाइन एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन फ्री विल एंड डिवाइन प्रीडेस्टिनेशन, इन्फ्लुएंसिंग डिबेट्स ऑन सैल्वेशन एंड ग्रेस. ऑगस्टाइन ने इंसानी आज़ादी और मुकद्दर के ताल्लुक को भी बयान करने की कोशिश की, जो कि खुदाई फजलो करम और निजात के डिबेट को इन्फ्लुएंस करता है. कन्फेशंस इज अ क्लासिकल ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ऑफरिंग इनसाइट्स इनटू हिज पर्सनल स्ट्रगल्स एंड स्पिरिचुअल जर्नी. कन्फेशन एक कदीम ऑटोबायोग्राफी है जो कि ऑगस्टाइन ने अपने जाती जद्दोजहद और अपने रूहानी सफर के बारे में लिखा है. सेंट एंसेलम was an Italian Benedictine monk, philosopher and theologian. He is best known for his ontological argument for the existence of God. सेंट एंसेलम इटली का रहने वाला एक दरवेश, फलसफी और मजहबी उलूम का माहिर था, जिसने खुदा के वजूद पर एक ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट पेश किया, जो कि उसके शोहरत की वजह बनी. ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट. एंसेलम पॉजिट दैट गॉड एग्जिस्ट बाय डेफिनेशन. वो खुदा के वजूद को डेफिनेशन के जरिए बयान करने की कोशिश करता है. He argues God is defined as that than which nothing greater can be conceived. If God exists only in the understanding as a concept, then God is not the greatest conceivable being. Therefore, God must exist in reality, not just in the understanding, to be considered the greatest conceivable being. वो इस आर्गुमेंट में गॉड के वजूद को इस तरह बयान करता है कि खुदा एक ऐसी हस्ती है जिससे ग्रेटर बड़ा हस्ती हम तसव्वुर नहीं कर सकते. अगर खुदा को सिर्फ अंडरस्टैंडिंग में ग्रेटर तसव्वुर किया जाए, यानी एज अ कॉन्सेप्ट उसको लिया जाए, तो असल में वो सबसे ग्रेटर हस्ती नहीं है. इस वजह से खुदा सिर्फ तसव्वुर में नहीं बल्कि असल में सबसे बड़ी हस्ती है, जिससे बड़ा कोई और दूसरा नहीं. एंसेलम ontological arguments rely on concepts of God as a perfect being and argues that God existence can be deduced from this concept alone without reference to empirical evidence. Ontological argument में खुदा को perfect being लेता है कि उसके लिए हमें एम्पेरिकल एविडेंस की जरूरत नहीं है, बस वो एक ऐसी हस्ती है जिससे कोई बड़ी हस्ती तस्वर नहीं की जा सकती. थॉमस एक्विनास was a Dominican friar, philosopher and theologian. He is one of the most influential thinkers in Western philosophy. थॉमस एक्विनास एक वली, फिलोसोफर और मजहबी उलूम का माहिर था. मगरबी फलसफे में वो एक बाअसर फिलोसोफर है. एक्विनास इंटीग्रेटेड अरिस्टोटल फिलोसफी विद क्रिश्चियन थियोलॉजी, क्रिएटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ थॉट. एक्विनास ने अरस्तू के फलसफे को ईसाई मजहब
मजहब के साथ मिलाने की कोशिश की, जिसने एक जामे सोचने का निजाम क्रिएट किया। He developed 5 arguments for the existence of God, known as the 5 ways, which remain influential in philosophical debates. These arguments are unmoved mover, first cause, necessary being, gradation being and teleological argument. उसने खुदा के वजूद को साबित करने के लिए 5 आर्गुमेंट बयान किए, जिनको 5 तरीक़ा कार भी कहा जाता है, जो कि फिलोसफिकल डिबेट में अब तक अहम माने जाते हैं। Aquinas emphasized the importance of virtues in human flourishing, drawing on Aristotle's Nicomachean Ethics. उसने अपनी फिलोसफी में अरिस्टोटल के वर्च्यू एथिक्स पर बात की और उसको अपने एथिकल थ्योरी में जगह दी। He argued that faith and reason are complementary rather than opposed, and that human reason can lead to a deeper understanding of God. उसके मुताबिक अकीदा और अकल दोनों लाजिम और मलजूम हैं, बजाय एक दूसरे के अपोजिट होने के, और जो इंसानी अकल है वो खुदा के डीपर अंडरस्टैंडिंग की तरफ हमें लेकर जाती है। थैंक यू सो मच।